ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेता's ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा सुनने के लिए आए हैं, वेलकम वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं और वो आपसे छूट ना जाए। ठीक है, जो लोग दोबारा वापस आके सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू। आज की जो ये रीडिंग है, ये 15 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर 2021 की रीडिंग है। ऑल ज़ोडिएक साइन की रीडिंग, प्लीज़ एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, ये रीडिंग है आपके लिए। ये रीडिंग है अक्टूबर महीने की 15 से लेके अक्टूबर महीने की 31 तारीख 2021, मतलब 2021 15 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर की आपकी जो एनर्जी रहेगी उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। ठीक है, इसका आपका थोड़ा सा पास्ट लेंगे, थोड़ा सा प्रेजेंट लेंगे एंड थोड़ा सा फ्यूचर लेके ये रीडिंग करेंगे। आपकी हेल्थ देखेंगे, फाइनेंशियल बेनिफिट्स देखेंगे एंड आपकी लव एंड रिलेशनशिप देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। Playfulness, okay, isolation, okay, and the courage. Wow, courage मतलब लियो एनर्जी होते हैं। कैप्रिकॉर्न में भी you are working with a fire sign. Okay, the silence, okay, silence, the Aquarius energy and trust. Wow, beautiful. आप बहुत डीप एनालिसिस कर रहे हो, लाइफ की बहुत डीप एक जर्नी पे हो। यू आर डूइंग समथिंग वेरी क्रूशियल, बहुत ही मेजर एक एपिसोड आपका गुजर रहा है। ठीक है, चलिए एक ब्लेसिंग कार्ड ले लेते हैं। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए। स्पिरिट गिव मी अ ब्लेसिंग कार्ड फॉर मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। वाओ, कृष्ण जी यहाँ पे निकले हैं, पता नहीं यहाँ पे कौन है। ओके, फेज एंड साइकिल्स, एग्जैक्टली फेज एंड साइकिल्स। आप एक फेज एंड साइकिल्स से जा रहे हो, बट डिवोशन भी लेंगे, इसको भी लेंगे, ऐसे करके रखते हैं। ठीक है, दोनों ही पढ़ेंगे क्योंकि दोनों आया है तो मतलब दोनों में कुछ ना कुछ तो बात है। ओके, नाउ 3 कार्ड लेंगे लेनोर्मैंड डेक से, लेनोर्मैंड डेक से और 3 कार्ड लेके मकर राशि की इस रीडिंग को और मज़ेदार बनाएंगे। बोलते बोलते आ गया 2। देखिए 13 और 26। ओके, द जर्नल, द चाइल्ड। और एक कार्ड दे दीजिए मकर राशि के लिए स्पिरिट। और सॉरी, ये अलग से आया नहीं। ठीक है, चलो देख लेते हैं। और एक कार्ड, जस्ट अ सिंगल कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न, जस्ट अ सिंगल कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न प्लीज़, जस्ट अ सिंगल कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न प्लीज़, मकर राशि के लिए। और एक कार्ड। थैंक यू। द फॉक्स। कोई चीज़ का चालाकी आपको बहुत परेशान कर रहा है, कोई इंसान का चालाकी। यहाँ पे कुछ लगा जैसे कोई कार्ड नहीं घुमा। ठीक है, चलिए। ओके, ये रहा आपका 6 कार्ड्स। अब इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे पहले। ठीक है, एनालिसिस शुरू करेंगे ये पास्ट एनर्जी से। दिस इज़ कैप्रिकॉर्न का ये पास्ट एनर्जी है। पास्ट एनर्जी में क्या दिख रहा है, ये एक्यूरियस एनर्जी है, कुंभ का एनर्जी है। बट यहाँ पे क्या है ना, ये एकदम साइलेंट एंड द चाइल्ड, जैसे आप अचानक से कुछ दिनों से बहुत शांत हो गए हैं। आप बहुत पुरानी यादों को याद कर रहे हैं, बचपन की बातें आपको याद हो रहा है। मे बी आपने किसी को खोया है, मे बी योर फादर, योर मदर, योर ग्रैंड माँ, कोई है जो आपके ज़िंदगी से चले गए हैं। कोई रिलेशनशिप का भी अंत हुआ है। जो भी हुआ है ना, सबके कारण से आप खुद को डिसबैलेंस फील कर रहे हैं। आपके अंदर एक डिसबैलेंस एनर्जी आ रहा है। यहाँ पे है 10, 15, 16, 17 मतलब 7 + 1 = 8। अबंडेंस की कमी आ रहा है आपके लाइफ में। आपके लाइफ में पैसे की तंगी हो रहा है। 13 है, 3 + 1 = 4। बैलेंस, यू आर नॉट गेटिंग बैलेंस। बचपन आपके लिए ऐसा लग रहा है कि मेरा बचपन ही सही था, हम बचपन में ही काफ़ी खुशी थे, काफ़ी सुखी थे। ये क्या, कहाँ पे हम फंस गए हैं, ऐसा टाइप का एक एनर्जी आपके चारों तरफ आपको बहुत दर्द दे रहा है। ये आपका पास्ट था, दिस इज़ योर प्रेजेंट। आपने अचानक से रियलाइज़ किया आई हैव टू ट्रस्ट,
आई हैव टू ट्रस्ट द गॉड, आई हैव टू ट्रस्ट यूनिवर्स। बहुत हो गया है। दिस इज दी नाइट ऑफ वाटर, नाइट ऑफ कप्स एनर्जी। आप ना स्पीड में कुछ काम करने का सोच रहे हैं, यू आर विथ फोकस, बहुत फोकस में हो, बहुत स्पीड में काम कर रहे हो, आपको लग रहा है नहीं मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आई हैव टू रन रन रन। बट ऐसे दौड़ने से नहीं होता है कैप्रिकॉर्न, मुझे ऐसा लग रहा है यू हैव टू राइट डाउन सम जर्नल, आपको कुछ लिखने का काम करना पड़ेगा। लिखना क्या है? एफर्मेशंस। क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 नंबर है और यहाँ पे देखिए 2 + 6 26, 2 + 6 = 8। अगेन इट्स टॉकिंग अबाउट अबंडेंस। आपको अबंडेंस चाहिए, आपको फाइनेंशियल अबंडेंस चाहिए, आपको नॉलेज का अबंडेंस चाहिए, आपको वो अबंडेंस चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ जर्नल लिखने से ज़्यादा जल्दी मिल सकता है। आपको एफर्मेशन करनी चाहिए, एफर्मेशन लिखनी चाहिए। लेटर टू द गॉड, मैं बार बार बोलती हूँ, अगर किसी को अपनी ज़िंदगी को सुलझना है, उलझे हुए ज़िंदगी को सुलझना है, अगर आपको किसी कभी भी कोई भी मोड़ पे ऐसा लगे कि मेरे को तो आराम का एक ज़िंदगी चाहिए, तो प्लीज़ उसको लिखने लगिए, जो आपको चाहिए वो लिखने लगिए। भगवान जी को चिट्ठी लिख के बोलिए कि हमको ये चाहिए, आपको मिलेगा। क्योंकि जब तक हम लोग नहीं मांगते हमको नहीं मिलता। बचपन से हम लोगों को सिखाया जाता है कुछ मत मांगो, लोग इसको गलत तरीके से लेते हैं। नहीं मांगना, भगवान को पता है हमको क्या देना है, बट हमको ये नहीं पता ना कि भगवान के साथ जुड़ना कैसे है। तो हमको पहले भगवान से जुड़ने के लिए चिट्ठी लिखना होता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की कहानी बोलनी पड़ती है। पापा को बोलते हैं ना, जैसे बच्चे बाबा को बोलते हैं ना, बाबा बाबा पता है आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, स्कूल में ये बोला, टीचर ने डांटा, ये किया वो किया, हम सब मिलके टिफ़िन किए। वैसा ही है रिलेशनशिप। भगवान कोई बड़ा ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे डरो, डरने का कुछ नहीं है। उनको बात करो, उनसे कम्युनिकेट करो। दिस इज़ योर फ्यूचर रीडिंग, दिस इज़ योर फ्यूचर एनर्जी। फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर डीलिंग विद सम लियो एनर्जी, जो कि काफ़ी सख्त है, काफ़ी क्लेवर है, फॉक्स की तरह है, काफ़ी चालाक है, इंटेलिजेंट है, बट आप इसको छोड़ नहीं पा रहे हो। मुझे अजीब लग रहा है। यहाँ पे भी 8 है, अगेन इट इज़ टॉकिंग अबाउट अबांडेंस। 8, 4 and 1 5। मेरे ख्याल से नाउ यू विल लिव दिस करेक्टर। यस, क्योंकि यहाँ पे नंबर 9 आया है। नंबर 9 ऑलवेज टॉक अबाउट एंडिंग समथिंग, कोई चैप्टर की ना ख़त्म होने की बात होती है, तो नंबर 9 आता है। और यहाँ पे 4 + 1 = 5। 5 का मतलब है एक नया बिगिनिंग। आपके ज़िंदगी में एक नया बिगिनिंग आने वाला है, जिसके लिए आपको इस रिलेशनशिप को, जो कि आपके कोई फायर साइन के साथ है, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट तरीके से लियो दिखा रहा है, तो उसके साथ आपकी सारी जो कनेक्शन है वो आपको तोड़ना पड़ेगा। देखिए, आप है मकर राशि, आपका फाइनेंस मतलब आप पेंटिकल्स एनर्जी हो, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, आपके पास कुंभ राशि का एनर्जी है, आपका वाटर साइन का एनर्जी है, आपका फायर साइन का एनर्जी है, बट आपके अंदर का अपना जो एनर्जी है ना, वो अभी तक आया नहीं है। चलिए अभी ये कार्ड्स को ना क्लैरिफाई करते हुए देख लेते हैं कि क्या क्या आ रहा है मीनिंग, ठीक है। चलिए, आई कॉल अपॉन द स्पिरिट गाइड। थैंक यू सो मच फॉर होल्डिंग माई हैंड, थैंक यू सो मच। मकर राशि की सही कहानी को बताए प्लीज़, जो सच्चाई चल रहा है वो बताए। मकर राशि को अपनी सच्चाई पता चले प्लीज़। मेरी इस रीडिंग के ज़रिए सारे मकर राशि को अपना आंसर मिल जाए, सारे मकर राशि को अपना डेस्टिनेशन का पता चले। अक्टूबर महीने की 15 से 31 तारीख की, ठीक है। चलिए, मकर राशि कैप्रिकॉर्न, मकर राशि कैप्रिकॉर्न, मकर राशि कैप्रिकॉर्न। द व्हील 10 नंबर, द 9 ऑफ पेंटिकल्स नंबर 9 एंड द 10 ऑफ कप्स। वाओ वाओ वाओ, 10 ऑफ कप्स एनर्जी, आप बहुत खुश हो जाएंगे। ओके, नीचे देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, द टॉरस, 9 ऑफ कप्स एनर्जी। वाओ, बहुत बढ़िया एनर्जी पे आ रहे हैं आप। दिस इज़ योर फ्यूचर कमिंग, ओके। दिस इज़ योर पास्ट, नाइट ऑफ सोर्ड एनर्जी। आई ऑलवेज टॉक अबाउट दिस एनर्जी इज़ स्पिरिट एनर्जी। मुझे ये हर वक्त स्पिरिट एनर्जी दिखता है। मुझे ये ऐसा लगता है जैसे कोई पितृ दोष चल रहा है। अगेन इट्स अ लियो। देखो, स्ट्रेंथ का एनर्जी, मैं बोल रही थी ना, लियो के साथ आप बहुत गहरी संबंध में हो। द मैजिशियन एनर्जी, द 2 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, अगेन इट्स फायर एंड द क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी। क्या बात है मकर राशि, क्या आप किसी को फॉलो कर रहे हो, या तो फिर किसी के साथ किसी की एनर्जी को आप
अपनी एनर्जी में शामिल करना चाह रहे हो, राइट। आप किसी की एनर्जी को या तो इमिटेट कर रहे हैं या आप किसी की एनर्जी को अंदर, अपने खुद के अंदर भरने का कोशिश कर रहा है। एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ गुड, बट कुछ चीज़ हासिल कर लेना सही रहता है। इमिटेट करने से क्या होता है, कुछ वक्त के बाद वो धुल जाता है। मुझे यहाँ पे वैसा कुछ एहसास आ रहा है करके हम बोल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे है साइलेंस। आप काफ़ी दिनों से खुद को एनालिसिस किए हैं, बचपन देखे हैं, बट आपने किसी को खोया है। मुझे यहाँ पे लग रहा है जैसे कोई फादरली फिगर हो सकता है कि आप अपने पापा, चाचा, दादा, काका, बड़े भाई, ऐसे किसी को आपने खोया है और जिसको शांति नहीं मिला है, जिसको मुक्ति नहीं मिला है। पितृदोष चल रहा है आपके घर में। आपके घर में थोड़ा सा गौर करिएगा, आपके घर में अगर रात को आउल आके बैठ रहा है, दिन में बहुत ज़्यादा कौवा काय कर रहा है, आई एम सॉरी, ये काफ़ी नहीं होता है पितृदोष को देखने के लिए, बट स्टिल मुझे जितना समझ में आ रहा है मैं बता रही हूँ। ये मैं एक मीडियम की तरह काम करती हूँ, जो भी मैसेजेस आते हैं मैं उसी को डायरेक्ट दे देती हूँ। जितना आपको समझ में आए करिए, नहीं आए तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके घर में कोई पितृदोष का साया दिख रहा है। कोई इंसान, कोई आत्मा का यहाँ पे रेस्टलेसनेस दिख रहा है, जिसका प्रभाव आपके ज़िंदगी में पड़ रहा था। दिस इज़ योर पास्ट, ठीक है, ये आपका पास्ट है। जैसे अगस्त महीने में, जुलाई अगस्त में ऐसा कुछ हुआ है जिसके बाद से आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा टर्बुलेंस आ गया, बहुत ज़्यादा तहस नहस चल रहा था। बट धीरे 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 आपने भी कुछ किया है, कुछ मैजिक तो आपने भी किया है। आपके अंदर भी कुछ मैजिशियन एनर्जी है, या तो आपके आसपास भी कोई है जिन्होंने आपको हेल्प किया है इसको ठीक करने के लिए, और उसके बाद से आपके आसपास वो एनर्जी थोड़ा अभी दूर चला गया है। आपके अंदर ये जो एनर्जी है कुंभ राशि का, मुझे ऐसा लग रहा है जिनको आपने खोया है वो कुंभ का हो सकता है, कुंभ राशि का हो सकता है। आपकी फैमिली में कोई कुंभ राशि हो सकता है जिसके साथ उस आत्मा का बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन थे। इसी के कारण शायद बार बार घूम फिर के वो आ रहा है, आप लोगों के ऊपर इसका इफेक्ट आ रहा है। बट मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, आपके लिए कोई ख़राब नहीं है ये चीज़, ऐसा नहीं है कि आपका ख़राब, बट आपकी बचपन की यादें आपको बहुत तरपाए हैं। क्योंकि आपका, अगर ये आपके पापा का एनर्जी है तो सोच लीजिए बाप के साथ बच्चे का कितना गहरा संबंध रहता है। वो सारी एनर्जी तो उभर के आएगा ही। और अगर हम अपने पापा को खो देते हैं, मतलब वो अगर हम लोग को छोड़ के चले जाते हैं, तो दर्द तो होगा ही, और दर्द में रहने वाले इंसान के आसपास हर वक्त नेगेटिविटी रहता है। तो वैसा ही कुछ मुझे दिख रहा है, बट अभी वो धीरे धीरे ख़त्म हो चुका है। नाउ यू आर आउट ऑफ नेगेटिविटी, आउट ऑफ डेंजर। अभी आपने खुद को कंप्लीटली समर्पण कर दिए हैं। हाँ, ट्रस्ट इज़ अ बिग मैटर, ट्रस्ट इज़ अ बिग वर्ड। एक ऐसा एक वर्ड होता है ना, होप, इस वर्ड को मुझे पसंद नहीं आता। होप मतलब क्या है? आशा। क्या आशा करना है? जो करना है या तो करना है या तो छोड़ना है। तो ये ट्रस्ट जो है ना, ये ट्रस्ट एक ऐसा है, ये करना होता है। ट्रस्ट करो या तो नहीं करो, तो इसमें कोई होप नहीं रहता। आपने ट्रस्ट करना शुरू कर दिया है और इस ट्रस्ट के ऊपर आपने छलांग मार दिया है, मतलब यू जंप। ये कैसा लग रहा है पता है? जैसे फूल एनर्जी की तरह लग रहा है, जबकि ये नाइट ऑफ कप्स एनर्जी है। आप बहुत स्पीड में खुद का काम करने लगे हैं, खुद के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करने लगे हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई लियो एनर्जी है, हो सकता है कि आपका सिस्टर हो, आप जिसको फॉलो करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लियो आपका गलत कुछ नहीं है, या तो आप इसको फॉलो करते हैं या तो ये आपको फॉलो करता है, ऐसा एक एनर्जी दिख रहा है। बट ये जो एनर्जी है ना, इस एनर्जी को आप बहुत दूर से देखते हो। आप शायद इनसे दूर में रहते हो, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है और आपको ऐसा लगता है कि एक दिन हम भी उनकी तरह बनेंगे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है बार बार, क्योंकि या तो फिर ओ माय गॉड, थैंक यू स्पिरिट, ये मुझे लग रहा है जैसे ये जिस इंसान को, ऐसा कोई लियो एनर्जी है जिसको आप बहुत प्यार करते थे, बहुत, बोले तो बहुत, आप उसके लिए बहुत कंप्रोमाइज़ किए हैं। इस प्यार के लिए, आपके साथ उनका इस रिलेशनशिप को लेके आपने बहुत कंप्रोमाइज़ किया है। बट अचानक से कुछ महीने पहले या तो अभी आपको पता है कि उस इंसान का मुखौटा कौन सा है और चेहरा कौन सा है। चेहरा एंड मुखौटा मतलब फेस एंड मास्क, ये दोनों आपको अभी पता चल गया है। नाउ यू आर वेटिंग फॉर द जस्टिस। ये
बाहर जाने का भी कार्ड होता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स इज़ वेटिंग फॉर समथिंग। आपको विचार चाहिए, वो भी वेटिंग है। आपको कहीं जाना है, वो भी वेटिंग है। आपको करियर शुरू करनी है, वो भी वेटिंग है। अगर कोई रिश्ता आपसे ख़त्म हो चुका है तो फिर से कुछ नया शुरू का भी वेटिंग है कि पता नहीं वो इंसान फिर से वापस आएगा क्या हम लोगों का रिकॉन्सिलिएशन होगा। मुझे यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन दिख रहा है। यस, क्योंकि कैप्रिकॉर्न अभी आपको सच्चाई पता है, अभी आपको पता है वो इंसान अगर आपको झूठ बोलेगा तो आप पकड़ लोगे। तो रिकॉन्सिलिएशन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ना, क्योंकि आपको अभी वो ठग नहीं पाएगा, बट अभी आप उसको पढ़ पाओगे, ठीक है। ये शाम हो जा रहा है, इसीलिए रोशनी थोड़ा सा डार्क हो रहा है। 1 सेकेंड होल्ड करिए। तो यहाँ पे अगर रिकॉन्सिलिएशन होगा भी ना तो आप ठगेंगे नहीं, क्योंकि वो आपको ठग नहीं पाएगा। दिस इज़ योर फ्यूचर एनर्जी। आप उस लियो को लेके देखिए क्या कर रहा है, आप उसके साथ क्लेवरी कर रहे हैं। नाउ यू आर डूइंग द मैनिपुलेशन, क्योंकि आप उसका पूरा समझ गए हैं और आपको ये भी पता है वो लियो अगर आपके लाइफ में रहा तो आपका ना मतलब आपका अच्छा होगा, अबांडेंस आएगा आपकी ज़िंदगी में, सुख आएगा, शांति आएगा, आपको एक पीस अनुभव होगा। तो आप क्या कर रहे हैं, आप उनके साथ मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप उनके इमोशन को पॉलिटिकली हैंडल कर रहे हैं। समझ गए हैं ना, अभी आपको ना पॉलिटिक्स करना सीख गए आप, ठीक है। सो आप अभी घर में ना यू आर अ हैप्पी पर्सन इन योर फैमिली। अभी घर से आप बहुत खुश हो, फैमिली में आप बहुत खुश हो, आपको अभी किसी की इंतज़ार नहीं है, बिकॉज यू आर प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव। आप ना सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो और वो लियो को दिखा रहे हो और उस लियो को समझा रहे हो कि भाई देख, तेरा नौटंकी, तेरा चालाकी, तूने जो भी मेरे साथ किया ना बहुत अच्छा किया। अगर मेरे को धोखा नहीं देता, तू अगर मेरे साथ ये सब बुरा नहीं करते ना, तो फिर क्या होता ना, मेरा ज़िंदगी का जो मकसद है, जो पर्पस है, उस तरफ हम जा ही नहीं पाते, हम भी कहीं भीड़ में खो जाते। तो मुझे ऐसा लग रहा है मकर राशि, अभी आप जो भी कर रहे हो ना, या तो आप उनके पूरा एनर्जी में हो या तो आप कोई वाटर साइन के एनर्जी में हो, क्योंकि आप खुश हो कोई वाटर साइन के साथ। हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है, जो मैरिड पार्टनर है, वो वाटर साइन का हो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकता है। तो अगर आप उनके साथ खुश हो तो जान के रखो कि आप अपने फैमिली में काफ़ी खुश हो, एंड ये खुशियाँ आपकी परमानेंट है, ठीक है, टेम्पोररी नहीं है। जो कि उस लियो के साथ आपका टेम्पोररी था, ये यहाँ पे आपको परमानेंट खुशी मिल रहा है, ठीक है। सॉरी, एकदम डार्क हो जा रहा था, मुझे ये इवनिंग टाइम बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए लाइट ऑन नहीं करना चाह रहे थे। जो भी है ब्लेसिंग, ये है आपके लिए ब्लेसिंग कैप्रिकॉर्न। मैं एक एक करके पढ़ूंगी। फेजेस एंड साइकिल्स, देयर इज़ अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग। वाओ, इल्यूशंस आर रिवील्ड एंड रिलीज। वाओ, हर एक अंत में ना एक शुरुआत होता है। यहाँ पे आपका लाइफ का कुछ अंत हुआ है, मैंने बोला ना, कोई चैप्टर का यहाँ पे एंड हुआ है, जो कि एक नया चैप्टर की बिगिनिंग कर रहा है। आप लिख रहे हो, आप अपने आप को नए ढांचे में ढाल रहे हो, इसीलिए जो भी कभी ख़त्म होता है। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, देयर इज़ अ क्रो, इस इंसान के माथे के ऊपर यहाँ पे एक रॉड के ऊपर बैठा हुआ है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपके पीछे एक क्रो है। मुझे ऐसा लग रहा है समवन यू लॉस्ट, जिनको आपने अभी खोया है रिसेंटली, उनका स्पिरिट आपके आसपास है एंड दे आर हेल्पिंग यू। योर स्पिरिट गाइड कैन ऑल्सो बी द क्रो। आप क्या करेंगे ना, छत पे जाके कौवे को खाना देंगे दोपहर करके। मंगलवार शनिवार को ज़रूर दीजिएगा, अगर एवरीडे करना चाहे, देना चाहे तो ज़रूर दीजिए, ठीक है। ये हर एक फेज़, आपकी लाइफ का एक फेज़ ख़त्म हो रहा है, और फेज़ ख़त्म होते ही एक नया शुरू भी होता है। कहानी कभी ख़त्म नहीं होता जब तक हम लोग शरीर नहीं छोड़ देते। शरीर भी छोड़ते हैं तो क्या हुआ, आत्मा का कहानी आत्मा करने वाले होते, नेक्स्ट बर्थ हो जाता है। उसके साथ साथ आया है कृष्णा डिवोशन। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। आपकी जो ट्रस्ट है ना, यहाँ पे ये कार्ड देखिए, आपका जो ट्रस्ट है, आपका जो विश्वास है, भगवान तक उसका खबर पहुँच चुका है। भगवान जी बोल रहे हैं ट्रस्ट करो, आपका सारा प्रेयर हम तक पहुँच चुके हैं, आपका प्रेयर का आंसर आपको मिल जाएगा। वाओ, मकर राशि, वक्त खराब चलता है और आपने इतना सुंदर तरीके से इस खराब वक्त में इतना अच्छा फाइट किए हैं ना, आपके तरफ एक अच्छा वक्त आ रहा है। सो प्लीज़ वेट,
प्लीज़ वेट, बहुत ही उम्दा है आपकी टाइम आ रहा है, बहुत अच्छा टाइम, सो प्लीज़ एन्जॉय। और मेरा ये रीडिंग है अक्टूबर की 15 से 31 तक की। नेक्स्ट रीडिंग लेके आएंगे नवंबर की। बट ये रीडिंग में से मुझे एक बात कहनी है, क्योंकि आप जिस लियो के साथ डील कर रहे हो ना, मुझे यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन दिख रहा है। आप अगर रिकॉन्सिलेशन में जा रहे हो तो डरो मत, क्योंकि आप अपने सेल्फ लव में हो। तो सेल्फ लव में रह के अगर कोई रिकॉन्सिलेशन में जाते हैं ना, तो वो खो नहीं जाता, वो अपना अस्तित्व को अपने तरीके से हैंडल कर पाते हैं। ठीक है, चलिए, एन्जॉय योर लव स्टोरी, एन्जॉय योर लाइफ एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।